महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे की जांच अब शुरू हो गई है और जांच में कई बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। इस हादसे को लेकर बारामती एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हादसे के पहले की पूरी जानकारी दी है कि आखिर प्लेन क्रैश से पहले हुआ क्या था। वीडियो में हम आपको इस घटना के पहले जो कुछ भी हुआ और विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ विस्तार से बताएंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में जानकारी दी गई है कि बुधवार को अजीत पवार को लेकर बारामती पहुंचा जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसे रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसकी कोई रीडबैक नहीं मिली और 1 मिनट के बाद ही एटीसी को आग की लपटें नजर आई। जारी बयान में यह भी जानकारी दी गई है कि पायलट ने प्लेन लैंड कराने का प्रयास किया जो असफल रहा। इस असफल लैंडिंग प्रयास के बाद अजीत पवार के प्लेन को सुबह 8:43 पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी। इस क्लियरेंस के बाद कोई रीडबैक नहीं मिला और 8:44 पर एटीसी को आग की लपटें नजर आई। सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि हादसे से पहले एटीसी को कोई मेडे कॉल नहीं मिली थी। किसी भी तरह की इमरजेंसी सूचना पायलट की ओर से नहीं दी गई थी। सरकार ने कहा कि इस हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने शुरू कर दी है। बारामती एटीसी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये विमान VISSK ने सुबह 8:18 पर पहली बार बारामती एटीसी से संपर्क किया। विमान ने बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर से अगली कॉल की। हादसे के शिकार विमान के क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा जो अमूमन पायलट्स पूछते हैं। एटीसी की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि हवा शांत थी और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर थी। इसके बाद विमान ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। इस कारण पहले अप्रोच में गो अराउंड किया गया। गो अराउंड के बाद विमान से उसकी स्थिति पूछी गई। क्रू ने फिर रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर होने की जानकारी दी। उन्हें रनवे दिखाई देने पर सूचित करने के लिए एटीसी की तरफ से कहा गया। हादसे का शिकार हुए प्लेन के पायलट्स ने एटीसी को बताया कि रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने पर बताएंगे। कुछ सेकंड के बाद पायलट्स ने एटीसी को बताया कि अब रनवे नजर आ रहा है। सुबह 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन क्रू ने इस लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया। एटीसी को रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास आग की लपटें नजर आई। इमरजेंसी सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बारामती एयरपोर्ट पर घना कोहरा था और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। हादसे को लेकर सूत्रों ने आज तक को बताया है कि सुबह विजिबिलिटी अचानक काफ़ी कम हो गई थी और विमान अप्रोच पर था, तभी वो नीचे गिर गया। आपको बताएं तो अजीत पवार बारामती में जिला पार्षद चुनाव से पहले 4 अहम बैठकों में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 2 पायलट और अजीत पवार के 2 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब अजीत पवार का चार्टर विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था।